हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लाइफ टाइप एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। वर्गमूल यानी कि ये टॉपिक चल रहा है पिछले 2 दिनों से। और पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने वर्गमूल के 4 तरीके पढ़े थे, जिसमें से 2 तरीके के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और 2 तरीके भी बचे हुए हैं। तो 2 तरीके के बारे में जो पढ़े हैं वो है एक है गुणनखंड विधि और दूसरा कौन सा तरीका है, दूसरा है भागविधि तरीका। ठीक है, तो इन पर आधारित और कौन कौन से प्रश्न आते हैं गुणनखंड विधि पर और भागविधि पर। चलिए देखते हैं, कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्या है कि ऐसे आता है क्वेश्चन कि एक संख्या दी गई है, इसमें कितने से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, या एक संख्या दे देते हैं और उसमें पूछते हैं कितने से भाग करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जब भी गुणा की बात हो और भाग की बात हो, इन दोनों केस में आपको क्या लगाना होता है, गुणनखंड विधि लगाना होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई पूछे पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अगर आपसे पूछे कितने से गुणा करें, कितने से गुणा करें, या तो आपसे पूछ सकता है कितने से भाग करें, या तो आपसे पूछ सकता है कि कितना जोड़ दें, कितना जोड़ दें, या तो पूछा जा सकता है कि कितना घटा दें। तो अगर आपसे पूछता कि गुणा करें या भाग करें, तो इस केस में आपको गुणनखंड विधि लगाना है। कौन सा तरीका लगाना, गुणनखंड विधि वाला। और अगर आपसे पूछता है कि जोड़ दें कि घटा दें, इसमें आपको लगाना है भाग विधि वाला तरीका, भाग विधि का तरीका लगाना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू इसको। देखिए, एक क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे 37,044, तो 37,044 में भाग करने पर परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। प्रश्न ये है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें यानी कि 37,044 में गुणा करने के बाद ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अभी क्या बताया कि जैसे अगर ये मान लीजिए कि गुणा करने के लिए पूछे या भाग करने के लिए पूछे, तो आपको क्या करना है कि गुणनखंड विधि वाला तरीका लगाना है। तो गुणनखंड विधि से हम क्या करते हैं, इसको पहले तोड़ते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 2 से कटेगा तो मैं 2 से काटूंगा इसको, 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 नवा 18, 2 दूना 4 और 2 छक्का 12, 2 एकन्नम 2। फिर अब देखिए 3 से हमको लग रहा कट जाएगा, तो मैं 3 से इसको काटूंगा, तो 3 3 का 9 और यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, 3 वठा 24 और 3 7 21। अभी देखिए फिर 3 से कट जाएगा, तो 3 एकन्नम 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 नवा 27 हो गया। अभी फिर 3 से हमको लग रहा कट जाएगा, तो 3 3 का 9 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 3 3 का 9। और अब की बार 7 से मैं काटता हूँ इसको, देखते हैं 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28 यानी 6 63 हो गया, 7 9 63। फिर देखता हूँ मैं 7 से ही कटेगा, 7 7 49। फिर देख मैं रहा हूँ 7 से कटेगा, 7 एकन्नम 7। आप देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया और 7 का जोड़ा बन गया। एक 7 छूट जा रहा, एक 3 छूट जा रहा, एक 7 भी छूट जा रहा, एक 3 भी छूट जा रहा। इसका मतलब कि आप अगर 7 वाला जोड़ा नहीं बन रहा है, तो पूर्ण वर्ग होने के लिए 7 का जोड़ा बनना ज़रूरी है, 3 का जोड़ा बनना ज़रूरी है। तो 3 का जोड़ा या 7 का जोड़ा बनाएं कैसे, तो या तो हम जोड़ा बना दें, यानी कि 1 और 7 से गुणा कर दें, 1 और 3 से गुणा कर दें ताकि जोड़ा बन जाए, या तो हम क्या कर सकते हैं कि इसी 7 से भाग कर दें, 3 से भाग कर दें, ताकि वो वाला 7 जो एक्स्ट्रा जा रहा है, 3 जो एक्स्ट्रा जा रहा है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे अगर प्रश्न में भाग करने की बात होती तो मैं क्या करता, 7 से भाग कर देता, 3 से भाग कर देता। अगर प्रश्न में
अगर प्रश्न में क्या होता कि गुणा करने की बात होती तो मैं 7 से गुणा करता, 3 से गुणा कर देता, यानी कि 7 तरीका 21 से मैं गुणा करता, गुणा की बात होती, और भाग की बात होती तो 21 से मैं भाग कर देता। ठीक है, एक चीज़ अगर मैं देखूं तो जो 37,044 है, यानी कि जो संख्या है, इसका कहीं ना कहीं गुणनखंड ये 3 और 7 हैं, जिसका जोड़ा नहीं बन पा रहा। तो ये 37,044 के कहीं ना कहीं एक गुणनखंड 3 और 7 हैं, जिनका जोड़ा नहीं बन पा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो संख्या दी गई होगी वो 3 से भी कट जाएगी, वो 7 से भी कट जाएगी। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास ऑप्शंस पता होते तो मैं क्या करता, कि मैं आपका चेक करता कि कौन सी संख्या जो है 37,044 को काट दे रही है। तो अगर 3 ऑप्शन नहीं काट पा रहे होते, जैसे कि 3 ऑप्शंस नहीं काट पा रहे होते, तो मैं क्या करता, जैसे मेरे 3 ऑप्शन होते A B C D, ठीक है, एक में 21 दिया होता और इन 3 ऑप्शन में कुछ और दिया होता, तो मैं अगर चारों ऑप्शन चेक करता तो चारों ऑप्शन में चेक करने के बाद आपको पता चलता ये वाला ऑप्शन से ये वाली संख्या 37,044 नहीं कट रही है, ये वाले ऑप्शन से ये 37,044 नहीं कट रहा, ये वाले ऑप्शन से 37,044 नहीं कट रहा। तो मैं बोलता कि भाई 3 से अगर नहीं कट रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाला हिस्सा जो है, ये तीनों के तीनों हिस्से इसमें 37,044 में है नहीं। तो जब ये हिस्से हैं ही नहीं तो इनके जोड़े कहाँ से बनाएंगे हम। तो इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा जो बचा 21 वाला, ये तीसरा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये इस एक क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा अच्छे ढंग से कि किस तरीके से अगर गुणा करने की बात करें पूर्वर बनाने के लिए या भाग करने की बात करें पूर्वर बनाने के लिए, तो आपको कैसे करना है कि गुणनखंड विधि का तरीका लगाना है। और गुणनखंड विधि में आपको जोड़ा चेक करना, क्या चेक करना है, जोड़ा। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसी का जोड़ा बनाने के लिए गुणा कर सकते हैं, या तो उसी को हटा दें तो हटाने के लिए भाग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, अच्छी बात है, समझ में आ गई सबको। अब देखिए एक और क्वेश्चन है कि 16,800 में अब ऐसे क्वेश्चन है कि 512 में कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैं इसका सबसे पहले क्या करूँगा, अगर गुणा की बात हो रही है या फिर भाग की बात हो रही है तो सबसे पहले मैं इसका गुणनखंड कर लूँगा। तो देखिए 2 से जैसे इसको मैं काटूंगा, 2 दूना 4 हो गया, 2 पछे 10 हो गया, 2 छक्का 12 हो गया। फिर मैं 2 से अगर इसको काटूंगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 हो गया। 2 से फिर मैं काटूंगा, 2 छक्का 12, 2 चौके 8 हो गया। 2 से फिर मैं काटूंगा, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4 हो गया। 2 से मैं अगर फिर काटूंगा तो 2 16 बार कट गया, 8 बार कट गया, 4 बार कट गया, 2 बार कट गया, ठीक है, और फिर आप देखेंगे 1 बार कट गया। एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, 3 जोड़ा बन गया, 4 जोड़े बन गए, एक लास्ट का 2 छूट गया। इसी 2 से अगर मैं इसी का जोड़ा बनाना चाहता हूँ तो 2 से गुणा कर दूंगा, तो गुणा करने पे ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, या फिर मैं 2 से भाग कर दूंगा तो भी ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है घटाने पर और जोड़ पर आता है। तो एक क्वेश्चन है कि 16,800 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 16,800 में से 16,800 में से कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए 16,800 का घटाने की बात कर रहा है तो हमको क्या निकालना होगा, हमको निकालना होगा भाग विधि से के तरीके से इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो भाग विधि यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो ये 2 का जोड़ा बनेगा, और अब फिर देखिए
इसको अब सॉल्व करते हैं। तो कितने से कितनी बार भाग जाएगी, तो आप बोलेंगे एक इकन्नम एक कर लेते हैं, एक बार भाग गई। फिर यहाँ पे एक एक जोड़ लेते हैं, इसको घटा लेते हैं, फिर 68 बच गया। अब 68 में भाग अगर मैं ले जाऊँ तो एक बार ले जाऊँगा तो 21 इकन्नम 21 हो जाएगा, 2 बार ले जाऊँगा तो 22 दूना 44 हो जाएगा, 3 बार ले जाऊँगा 23 3 69 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2 बार ले जाता हूँ। तो 22 दूना 44 हो गया आपका, 8 में से 4 चला गया 4 बचा, 6 में से 4 चला गया 2 बचा, 22 2 24। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जोड़ा उतर जाएगा। तो मैं 24 के साथ क्या रखूँ कि 2400 बन जाए या 2400 से छोटा आ जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 9 रख लेता हूँ, क्योंकि 9 बार देखते हैं ले जाके। तो 9 9 81 हो जाएगा, 8 बचेगा, 9 चौके 36 36 8 हो जाएगा आपका, 36 8 44 हो जाएगा, 36 8 44 हो जाएगा। 4 8 से 9 दूना 18 4 22। तो मुझे लग रहा है 9 बार चला जाएगा। तो 9 9 81, 8 बचा, 9 चौके 36 36 8 44 की 4, 9 दूना 18 18 4 22। अब इसको घटा लेते हैं। तो 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 4 गया 5, 4 में से 3 में से 2 गया 1, तो 159 बच गया, 159 बच गया। तो अगर ये एक बार फिर से देख लेते हैं। 9 9 81, 8 बचा, 9 चौके 36 36 8 44, 9 दूना 18 18 4 22। तो 22 41 हो गया, और यहाँ पे 159 बच गया। तो अब देखिए वो 159 बच गया। अगर यही 159 इसमें 16,800 में नहीं होता, 159 इसी 16,800 में नहीं बचता, तो मैं बोलता कि भाई ये पूर्ण वर्ग हो गई। ये संख्या क्या हो गई, पूर्ण वर्ग हो गई। बट ये 159 बच जा रहा, इसका मतलब 16,800 में से 159 घटा दूंगा तो जो बचेगी संख्या वो क्या हो जाएगी, जो बचेगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे जोड़ने की बात करता, क्या जोड़े की पूर्ण वर्ग हो जाए, तब मैं क्या करता, आखिरी वाले केस में अगर 9 बार भाग जा रहा है तो मैं 10 बार भाग ले जाता, मतलब एक एक्स्ट्रा बार भाग ले जाना पड़ता आपको। ठीक है। तो मुझे लगता है ये तरीका समझ में आया होगा सबको। मैं एक और क्वेश्चन लेके इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, एक 10607। तो अगर इसमें क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, अगर इसका प्रश्न ये है कि क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए आपका। ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाए, तब आप क्या करेंगे, तब भी आपको क्या करना, भाग विधि वाला तरीका लगाना। तो भाग विधि वाले तरीके से अगर इसको हम देखें तो 2 का जोड़ा बन गया। ठीक है। अब एक इकन्नम एक बार भाग गई, फिर हमने 0 6 को उतार लिया, एक एक को जोड़ लिया, और ये तो एक एक कट ही गया आपका। अब देखिए 0 6 बन गया, तो 0 6 में मैं यहाँ पे भाग ले जाऊँगा तो यहाँ पे कुछ भी रखूँगा तो भाई 0 6 से बड़ा ही मिलेगा। तो अगला भी जोड़ा उतार लेता हूँ 0 7, अगला जोड़ा उतारूँगा तो यहाँ पे भी 0 रखना पड़ेगा, यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। अब 607 है, तो अगर मैं इसमें 3 बार भाग ले जाऊँ तो 3 3 9 और 3 दूना 6, 609 बन जाएगा, और 2 बार ले जाऊँगा तो कम बन जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे अगर जोड़ने की प्रश्न में बात हो रही है तो एक एक्स्ट्रा बार लास्ट में भाग ले जाना होता है, तो मैं यहाँ पे 3 बार भाग ले जाऊँगा। तो ये देखिए 3 बार ले जाऊँगा तो 3 3 9 हो गया, 3 0 0 हो गया, 3 दूना 6। अब इसका मतलब कि अगर मैं इसको घटाता हूँ तो -2 बच जाएगा। ये -2 अगर नहीं बचता, अगर इस 7 के अंदर 607 के अंदर 2 रहा होता, 607 के अंदर 2 का मतलब कि इसके अंदर ये वाली जो संख्या है इसके अंदर अगर 2 रही होती तो ये -2 बचता ही नहीं। इसका मतलब है कि 10,607 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो बात समझ में आई कि अगर आप चाहते हैं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बने, इसलिए इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। आपको 2 तरीके रट्टा मारना है, एक तो गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। गुणनखंड विधि में हमको क्या करना होता है कि अगर गुणा की बात करता कि पूर्ण वर्ग बन जाए,
भाग करने पे बात करता है, पूर्ण वर्ग बन जाए तो आपको क्या करना है, कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, आपको गुणनखंड विधि वाला तरीका इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर पूछता है कि क्या जोड़ें क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसमें क्या करते हैं, आप भाग विधि वाला तरीका लगाते हैं। लेकिन मैं अगर आप इसी तरीके से डेली वीडियो देखते रहेंगे तो मैं आपको एक तरीका बेहतरीन बताऊंगा जिसमें आप ऑप्शन देख के चुटकियों में आंसर कर देंगे। वो तरीका मैं बताऊंगा, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, उनसे आप चुटकी में आंसर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर इसी उत्साह और उमंग के साथ।